रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। अगर सब रूपा का अंडरवेयर पहनेंगे तो रूपा क्या पहनेगी? केले के पत्ते? अरे भूल जाने के लिए तुम्हारी याद तो आनी चाहिए। अरे तू जहाँ बोले उस नर पे आऊंगा, भैंस की बच्ची। लेकिन कभी नहीं, तेरे को पहचानूंगा कैसे? देखिए चल चटनी बनाने खड़ा हो गया। चल चूल्हे में जा चाहत। ये हरगिज नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं। तुम्हारा चेहरा कभी देखा है? पपीते के पेड़ पे खरबूजा लटका है। अरे तू जहर खिला दो, कभी नहीं, सिग्नल पे छोड़ दो। मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? सुपरस्टार मेरा ऑस्कर। देखो मैं ये फिल्म सिर्फ खास ऑस्कर के लिए बना रहा हूं, समझे? मुझे गरीब दिखने वाले एक्टर चाहिए, समझे? तुम नहीं चाहिए। बाय। देखो बेचारा कितना गरीब है, देखो कितना गरीब है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं ये फिल्म सिर्फ आतिश कपूर के साथ ही बनाऊंगा, समझे? अक्षय खन्ना एक ऐसा अभिनेता जिसका जन्म बॉलीवुड के सबसे बड़े परिवारों में से एक में हुआ, जिसके पिता हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता थे, जिसके सामने फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे पहले से खुले हुए थे, लेकिन फिर भी उस अभिनेता को अपने करियर में बार बार खुद को साबित करना पड़ा। कभी उसे बड़े स्टार्स से कंपेयर किया गया, कभी उसकी फिल्में नहीं चलीं, कभी वह पर्दे से लगभग गायब हो गया, और फिर सालों बाद जब वह वापस आया तो लोगों ने कहा, ये वही अक्षय खन्ना है। ये कहानी है अक्षय खन्ना की, एक ऐसे अभिनेता की जिसने बॉलीवुड में सिर्फ हीरो बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि वक्त के साथ खुद को एक ऐसे कलाकार में बदल दिया जिसे आज उसकी एक्टिंग के लिए पहचाना जाता है। अक्षय खन्ना का जन्म 28 मार्च 1975 को मुंबई में हुआ। उनके पिता थे विनोद खन्ना, 70 और 80 के दशक के उन सुपरस्टार्स में से एक जिनकी अपनी अलग पहचान थी। ऐसे परिवार में जन्म लेने का मतलब था कि अक्षय के पास फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच आसान थी, लेकिन आसान शुरुआत का मतलब आसान सफर नहीं था। साल 1997 में अक्षय खन्ना ने फिल्म हिमालय पुत्र से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म को उनके पिता विनोद खन्ना ने प्रोड्यूस किया था। अक्षय के पास चेहरा था, परिवार की पहचान थी और फिल्म भी थी, लेकिन बॉलीवुड में सिर्फ सरनेम लंबे समय तक किसी को टिका कर नहीं रख सकता, और यही अक्षय के साथ हुआ। उनकी पहली फिल्म कोई बड़ा धमाका नहीं कर पाई, लेकिन अक्षय की एक्टिंग पर लोगों की नजर जरूर गई। इसके बाद आया साल 1998, फिल्म बॉर्डर। जेपी दत्ता की इस फिल्म में अक्षय खन्ना ने लेफ्टिनेंट धर्मवीर का किरदार निभाया, और यहीं से लोगों को समझ आया कि इस लड़के के अंदर कुछ अलग है। बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वह अक्षय के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। एक ऐसे अभिनेता के रूप में उनकी पहचान बनने लगी जो सिर्फ लुक्स पर डिपेंड नहीं करता था, लेकिन बॉलीवुड की असली परीक्षा अभी बाकी थी। 90 के दशक के आखिरी दौर में हिंदी सिनेमा में कई बड़े युवा सितारे मौजूद थे। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, और दूसरी तरफ अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे कलाकार भी अपनी जगह मजबूत कर रहे थे। अक्षय खन्ना का नाम भी इन अभिनेताओं के साथ लिया जाने लगा, लेकिन उनकी जर्नी अलग थी। वह लगातार मास हीरो वाली इमेज बनाने के पीछे नहीं भागे। उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार चुने, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बनी और सबसे बड़ी चुनौती भी। साल 1999 में ताल आई। सुभाष घई की इस फिल्म में अक्षय खन्ना ने मानव का किरदार निभाया। फिल्म सफल रही और अक्षय की पॉपुलैरिटी भी बढ़ी, लेकिन इसके बाद उनके करियर में उतार चढ़ाव शुरू हो गए। कुछ फिल्में चलीं, कुछ नहीं चलीं, और धीरे धीरे वह उस लेवल का सुपरस्टार नहीं बन पाए जिसकी उम्मीद उनके डेब्यू के समय की गई थी। फिर भी अक्षय ने एक्टिंग नहीं छोड़ी। उन्होंने लगातार अलग अलग तरह के किरदार किए। दिल चाहता है मैं सिद्धार्थ, एक ऐसा किरदार जो बाकी दोनों दोस्तों से बिल्कुल अलग था, शांत, गंभीर और इमोशनली कॉम्प्लिकेटेड। साल 2001 की दिल चाहता है ने अक्षय खन्ना की एक्टिंग को एक नई पहचान दी। यहां वह सिर्फ एक हीरो नहीं थे, वह एक एक्टर थे, और यही फर्क धीरे धीरे उनकी पूरी करियर आइडेंटिटी बनने वाला था। लेकिन जिंदगी सिर्फ फिल्मों से नहीं चलती। अक्षय खन्ना की पर्सनल लाइफ हमेशा लोगों के लिए क्यूरियोसिटी का विषय रही। उनका नाम समय समय पर कुछ एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा गया, लेकिन उन्होंने अपनी लव लाइफ को हमेशा काफी प्राइवेट रखा। उन्होंने शादी नहीं की, और कई इंटरव्यूज में उन्होंने अकेले रहने और अपनी निजी जिंदगी को पब्लिक अटेंशन से दूर रखने की प्रेफरेंस के बारे में बात की है। इसलिए उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर इंटरनेट पर मौजूद हर कहानी को सच मानना सही नहीं होगा।
अक्षय के लिए फैमिली भी हमेशा महत्वपूर्ण रही। उनके पिता विनोद खन्ना उनके जीवन और करियर पर गहरा प्रभाव रखने वाले व्यक्ति थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब अक्षय को अपने पिता की लेगेसी के साए से बाहर निकलकर अपनी पहचान बनानी थी। क्योंकि लोग अक्सर पूछते थे, क्या अक्षय खन्ना को फायदा इसलिए मिला क्योंकि वह विनोद खन्ना के बेटे हैं? लेकिन अक्षय की एक्टिंग ने धीरे धीरे इस सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया। उन्होंने साबित किया कि सरनेम एंट्री दिला सकता है, लेकिन ऑडियंस के दिल में जगह एक्टिंग ही बनाती है। फिर आया उनके करियर का एक और महत्वपूर्ण दौर। हमराज, हलचल, हंगामा, मेरे बाप, पहले आप, रेस और कई दूसरी फिल्मों में उन्होंने अलग अलग शेड्स दिखाए। खासकर हलचल और हंगामा जैसी फिल्मों में उनकी कॉमिक टाइमिंग ने लोगों को चौंका दिया। यानी जो अभिनेता सीरियस रोल्स कर सकता था वही कॉमेडी भी कर सकता था। और यही वर्सेटिलिटी अक्षय खन्ना की सबसे बड़ी पहचान बन गई। लेकिन इसके बावजूद उनका करियर हमेशा स्मूथ नहीं रहा। एक समय ऐसा आया जब वह फिल्मों में कम दिखाई देने लगे। नई जनरेशन के एक्टर्स आ चुके थे, बॉलीवुड का स्टाइल बदल रहा था और अक्षय खन्ना धीरे धीरे मेन स्ट्रीम स्पॉटलाइट से दूर होते गए। फिर आया साल 2016। फिल्म ढिशूम में उनका एक अलग अंदाज देखने को मिला और उसी दौर में वह कैरेक्टर ड्रिवन रोल्स की तरफ और मजबूत तरीके से बढ़ रहे थे। लेकिन असली वापसी अभी बाकी थी। साल 2017 में इत्तेफाक आई। अक्षय खन्ना ने इस फिल्म में एक पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया। उनकी परफॉर्मेंस ने लोगों को फिर याद दिलाया कि यह एक्टर सिर्फ पुराने दौर की याद नहीं है। इसके बाद द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसे पुराने कामों की चर्चा के साथ साथ वह नए जनरेशन के सिनेमा में भी दिखाई देते रहे। लेकिन फिर एक लंबा गैप आया और ऐसा लगने लगा कि शायद अक्षय खन्ना अब पहले की तरह बड़े पर्दे पर वापस नहीं आएंगे। लेकिन एक एक्टर की असली ताकत यही होती है कि वह तब भी रेलेवेंट रह सकता है जब वह स्क्रीन पर दिखाई न दे। साल 2025 में छावा आई और अक्षय खन्ना ने इसमें औरंगजेब का किरदार निभाया। सिवा जैसा दुश्मन अब मिलेगा कहां? यह रोल उनके करियर के सबसे चर्चित परफॉर्मेंसेस में से एक बन गया। उनका लुक, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज और सबसे ज्यादा उनकी आंखों का एक्सप्रेशन। उन्होंने विलन को सिर्फ विलन की तरह नहीं निभाया, उन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर बनाया जिसे देखकर ऑडियंस अनकंफर्टेबल भी हुई और फैसिनेटेड भी। लेकिन इसके तुरंत बाद आया वो किरदार जिसने उनके कमबैक को और भी बड़ा बना दिया। फिल्म थी धुरंधर और इस फिल्म में अक्षय खन्ना का अंदाज बिल्कुल अलग था। उनकी आवाज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी आंखों का एक्सप्रेशन और उनका खतरनाक स्क्रीन प्रेजेंस। अस्सलाम वालेकुम नियारी। हर चीज ने ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। फिल्म देखने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिन चीजों की हुई उनमें अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस भी शामिल थी। जिस एक्टर का नाम कुछ समय पहले तक नई जनरेशन में उतनी चर्चा में नहीं था, धुरंधर के बाद वही नाम सोशल मीडिया पर फिर से ट्रेंडिंग में आने लगा। लोग उनके सीन्स के क्लिप्स शेयर करने लगे, उनकी पुरानी फिल्मों को याद करने लगे और एक सवाल पूछने लगे, अक्षय खन्ना इतने सालों से इतना अंडररेटेड कैसे रह गए? यही था उनका असली कमबैक, क्योंकि उन्होंने किसी यंग सुपरस्टार को कॉपी करके वापसी नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया, अपनी एक्टिंग का। 1997 में हिमालय पुत्र से शुरू हुआ सफर बॉर्डर, ताल और दिल चाहता है से गुजरता हुआ कई उतार चढ़ाव देख चुका था। लेकिन छावा ने उन्हें फिर से स्पॉटलाइट में ला दिया और धुरंधर ने उस स्पॉटलाइट को और भी बड़ा कर दिया। अक्षय खन्ना ने साबित कर दिया कि एक एक्टर का बेस्ट टाइम हमेशा उसके करियर की शुरुआत में नहीं होता। कभी कभी सालों की खामोशी के बाद एक सही किरदार आता है
और पूरी दुनिया को फिर से याद दिला देता है कि असली टैलेंट कभी खत्म नहीं होता। और शायद यही अक्षय खन्ना की कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। वो सुपरस्टार बनने की रेस में पीछे रह गए होंगे, लेकिन एक बेहतरीन एक्टर बनने की रेस में आज भी सबसे आगे खड़े हैं, क्योंकि कुछ कमबैक सिर्फ वापसी नहीं होते, वो पूरी दुनिया को याद दिलाते हैं कि ये नाम अभी खत्म नहीं हुआ है, और अक्षय खन्ना का नाम उनमें से एक है।